हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएसजी के क्लासेस। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल का तैयारी कराया जाता है और बहुत सारे एग्जाम जो आपके वनडे हैं इनके लिए प्रैक्टिस सेट लेके हम इस चैनल के माध्यम से आए हैं। तो आज सेट नंबर आपका 18 होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जो प्लेलिस्ट बना है जाके देख सकते हैं। और इसमें साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं। तो जो भी मेरे मित्र तैयारी कर रहे हैं, जिनको वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि टू लाइफ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो टू लाइफ्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। टू लाइफ्स की अगर जो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इस पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक जाने माने, इसमें जितने लोग हैं चारों लोग, ये चारों लोग जाने माने पुस्तक के लेखक हैं। जैसे चेतन भगत, अरुंधति राय, सुधा मूर्ति, इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं, उनकी पत्नी हैं ये। ठीक है, तो ये सभी लोग जाने माने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1932 का पूना पैक्ट समझौता जो हुआ था, ये महात्मा गांधी और किस महाशय के बीच हुआ था। तो 1932 में एक बात याद रखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन हो रहे हैं कि पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1932 में। किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये आपके महात्मा गांधी हो गए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में ये आपका हुआ था पूना पैक्ट समझौता। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया है, यानी कि ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। K2, उसके बाद कंचनजंगा। ठीक है, ये K2 और कंचनजंगा भारत में स्थित है, जो कि विश्व की दूसरे और तीसरे नंबर की ऊंची चोटी है। तो इसकी बात करेंगे किस राज्य में पूछा है, तो ये आपके सिक्किम राज्य में हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि कंचनजंगा जो आपका पर्वत शिखर है, ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी गंगटोक। ठीक, और यहाँ पे आपका कंचनजंगा पर्वत श्रेणी स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस देश में स्थित है। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा है, जो विश्व में सबसे ऊंची है। ठीक है, और ये आपके गुजरात में स्थित है। तो गुजरात कहाँ पड़ता है आपके भारत में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। विश्व की सबसे ऊंची अगर जो प्रतिमा आपसे कोई पूछता है तो क्या बताएंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं बताना है, ये तो अमेरिका में हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी बताना है, एकता का प्रतीक। ठीक है, एकता की मूर्ति। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो ये आपके भारत में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रूस का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा। तो रूबल यहाँ पे चलता है, मुद्रा याद रखिएगा। मॉस्को यहाँ की राजधानी है। और रूस का राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करेंगे तो रूस का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका शतरंज। ठीक है, शतरंज की बात करेंगे, जैसे चौपाड़ बोलते थे ना, जैसे महाभारत में खेलते हैं जो शकुनी मामा, तो रूस का राष्ट्रीय खेल वही है आपका शतरंज। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और संवाद कौमुदी पत्र के जो संपादक थे ना साथियों, ये आपके राजा राम मोहन राय थे। 1828 में इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में। और संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय थे। अच्छा, इनको राजा की जो उपाधि है ये दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे त्रिपुरा दिया हुआ है। ठीक है, त्रि मतलब तीन, तीनों ओर से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ, यानी त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य हो जाएगा आपका त्रिपुरा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ए को आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है बेटन कप का संबंध आपके किस खेल से हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटन कप कप से, देखिए खेल पुरस्कार के श्रेणियों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने तय हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो बेटन कप हो जाएगा आपके हॉकी से, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। अब अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो ये खेल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत के अगर जो हम बारे में बात करते हैं तो 1961 में, यानी कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और ये दिया जाता है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट। देखिए मोहम्मद शमी को भी पिछली बार दिया गया था, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सभी लोगों को मिल चुका है ये अर्जुन पुरस्कार। तो 1961 में मिला था अर्जुन पुरस्कार, स्टार्ट हुआ था और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है।
बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आपके तैराकी से हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया। अब देखिए करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हाल ही में लद्दाख में जो भारतीय सेना द्वारा अभ्यास किया गया था उसका नाम था आपका पर्वत प्रहार, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हर साल कब मनाया था? 1942 में ये स्टार्ट हुआ था, और कितने तारीख को स्टार्ट हुआ था ये? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो इसलिए प्रतिवर्ष 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारत में विशेष विवाह अधिनियम ये आपका 1954 यानी कि 1954 में भारत में विशेष विवाह अधिनियम पारित किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक अगर जो पदक जीता गया है एकमात्र देश है आपका अमेरिका, इसने सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो बी ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही उत्तर। करेंट अफेयर का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस के अगर जो हम बारे में बात करेंगे तो ये प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है साथियों? तो ये आपका श्रीलंका हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं को बैंक खाते में राशि भेजने वाला देश का पहला यानी कि भारत का पहला राज्य बना है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हमने बताया है कि 1969 में स्टार्ट किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका असम राज्य में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम राज्य में स्थित है। एक सिंग वाला गैंडा यहाँ पे फेमस है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसने तांबा धातु, ठीक है, तांबा कांसा धातु, बाद में लोहे का उपयोग हुआ था, क्योंकि अभी हड़प्पा काल में भी आपका लोहे का उपयोग का कोई प्रमाण नहीं मिला था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि के रूप में पंजाब को जाना जाता है। और वहीं अगर जो आपसे पूछे कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो ये आपका मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 नदियों की भूमि पूछा ना, तो पंजाब हो जाएगा। यहाँ पे पंजाब लिखा भी है, 5 भूमियों की भूमि। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन जो ए है आपका, ये विटामिन जो विटामिन जो के है ये सहायक होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? यानी ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? और दिल्ली चलो, ये दो नारा एक ही व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे आपका। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो साथियों सांची के स्तूप के बारे में बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा स्तूप है, और यहीं पे आपके महात्मा बुद्ध का निर्माण शरीर रखा गया है। तो अशोक अस्थियां रखी गई हैं उनकी, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो सबसे पहले मानसून का आगमन होता है आपके केरल राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले केरल राज्य में मानसून का आगमन होता है। चलिए साथियों, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है आपका राष्ट्रपति। जो वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं ये संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल होता है ओनली 4 वर्ष का। ये 2 बार से अधिक चुनाव भी नहीं लड़ सकते, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं आपके एग्जाम में। और गिद्धा और भांगड़ा बोल दिया है तो ये आपके पंजाब स्टेट में हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि गिद्धा और भांगड़ा आपके पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। अगला है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा की बात करेंगे तो ये मई 1498 में ये भारत आया था। कहाँ पे? कालीकट के बंदरगाह पे, कालीकट के कप्पड़ काबू में। या तो कालीकट ही आपके ऑप्शन में दिया रहता है, लेकिन कप्पड़ काबू जानते रहिए। तो कालीकट के बंदरगाह पे आया था कौन? वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी। ठीक है, तो ये आज के 30 क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट।